हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑफिशियल पर। मेरा नाम है अनूप छोकर और मैं हाजिर हूँ आपके लिए NCERT कक्षा 6 से 8 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर, जो महेश वर्णवाल जी की पुस्तक से डिस्कस किए जा रहे हैं। इस सीरीज़ का आज है पार्ट नंबर 16, स्कोर बूस्टर सीरीज़ पार्ट नंबर 16। प्रश्न आज चैप्टर रहेगा हमारा सिक्खों का उदय। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सिक्खों का उदय। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? आपको बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ से संबंधित थे। ये सही सुमेलित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं 3 की ओर। निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो एक सिख गुरुद्वारा अवस्थित है बी, हेमकुंड पर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था? ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी, ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद। गुरु अंगद को गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 में दिए गए हैं कथन। तो पहले मैं आपको इसका जवाब बता देता हूँ। जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1 और 2, 3 गलत है। तो 1 है, सिख आंदोलन गुरु नानक की शिक्षा और गुरु परंपरा से घनिष्ठ रूप से संबंधित था और गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन पूरा किया था। ये दोनों कथन सही हैं। तीसरा कथन गलत है, इसलिए हम उसको पढ़ेंगे भी नहीं। 7वां है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मुगल सिख संघर्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो फिर से कथन, तो पहले ये कथन के जानने से पहले हम इसका जवाब जानते हैं। जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी दिए गए सारे कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी। जहांगीर के समय सिख मुगल संघर्ष प्रारंभ हुआ था। तो जहांगीर के समय हुआ था। खुसरो की मदद करने के आरोप में जहांगीर ने अर्जुन देव और हरगोविंद को कैद में रखा था और इनका संघर्ष धार्मिक न होकर व्यक्तिगत और राजनीतिक था। ये तीनों ही कथन सही हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। गुरु गोविंद सिंह की महानता किस में निहित है? गुरु गोविंद सिंह की महानता किस में निहित है? उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का संगठन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले पर। सिख गुरु जिन्होंने जफ़रनामा को फ़ारसी में अनुवाद किया था, वो कौन थे? जफ़रनामा को फ़ारसी में अनुवाद करने वाले गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अकाल तख्त किसके द्वारा बनवाया गया था? अकाल तख्त, तो अकाल तख्त बनवाया गया था गुरु हरगोविंद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की? तो अमृतसर शहर की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरु रामदास ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिखों के एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है गुरु हरगोविंद सिंह को। इसी प्रश्न को पीछे एक दूसरे तरीके से पूछा जा चुका है, इसी वीडियो में मैंने आपको करवाया था। तो ये थे इस सिखों के उदय से संबंधित प्रश्न। थोड़ी सी और मैं ब्रीफ जानकारी आपको सिखों से संबंधित दे देता हूँ। ये है इंडिया का मैप। इसमें आप देख सकते हैं भारत के विभिन्न राज्य दिए गए हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप जूम करके देख सकते हैं। इसमें ऊपर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह वगैरह राज्यों के नाम दिए गए हैं और यहाँ दिखाया गया है कि गुरु नानक 15वीं से 16वीं शताब्दी, उसके बाद इधर सुंदरदास 15वीं से 16वीं शताब्दी राजस्थान, दादू दयाल 16वीं शताब्दी, सूरदास 16-17वीं शताब्दी, यहाँ कबीरदास 15वीं शताब्दी, रैदास 15वीं शताब्दी, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, चैतन्यदास, इन सभी के बारे में हमें जानकारी दी गई है। मीराबाई, नरसिंह मेहता, जड़ेश्वर, ज्ञानेश्वर 21 शताब्दी के वो थे। तो उत्तर भारत में त्रिमूर्ति, एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि उत्तर भारत में
भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो बोलते हैं गुरु नानक, कबीर और रैदास। और इधर बन रहा है कि भारत में भक्ति आंदोलन, तो पहला आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ, नामदेव। नामदेव है 1270 से 1350, महाराष्ट्र में हुए थे ये सब। ज्ञानदेव है 1271 से 1296। एकनाथ है 1533 से 1599। तुकाराम है 1558 से 1650। और रामदास है 1608 से 1681। नीचे कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं। प्रमुख मत और उनके समर्थक, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, इनसे आज भी प्रश्न बनते हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रमुख मत देख लीजिए आप। अद्वैतवाद के समर्थक हैं शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के हैं रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य, भेदावाद भास्कराचार्य, शैव विशिष्टाद्वैत के श्रीकंठ, आचिंत्य भेदभाव के वाणिदेव, वीर शैव विशिष्टाद्वैत के श्रीपति और अविभाग द्वैत के विज्ञान विश्रु। एक साथ आपको सारे ये वाद या मत एक साथ देखने को कभी कहीं किसी किताब में नहीं मिलेंगे, केवल इसी किताब में दिएंगे। बाकी आप में 4 3 2 4 3 ही मिलते हैं। तो संप हैं संत और उनके संप्रदाय भी हैं। रामानुजाचार्य का था श्री संप्रदाय, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो कम्प्लीटली। अगर वीडियो पसंद लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।